माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जन उजाला से मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज उत्तराखंड से पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सूबे की धामी सरकार ने देश का पहला यूसीसी बिल पारित कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। प्रज्ञा दे दीजिए। पारित होते ही पूरे देश में इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। इससे मुख्यमंत्री धामी का भी देश की राजनीति में कद और बढ़ा है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी यूसीसी कानून नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं इस बिल को लेकर जन उजाला संवाददाता मनप्रीत ने डीएवी और डीबीएस पीजी कॉलेज के प्रोफेसर से बात की। तो आइए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, जन उजाला से मैं मनप्रीत आपका स्वागत करती हूं। अब हम मौजूद हैं डॉक्टर रवि शरण दीक्षित जी के साथ। आज देश का पहला यूसीसी बिल पारित हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में निश्चित रूप से भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पल है, जिसमें उत्तराखंड ने पहला बिल प्रस्तुत किया है भारत की दृष्टिकोण से। तो ये बहुत उपलब्धि की बात है, उत्तराखंड के लिए गौरव का पल भी है। साथ ही साथ हमें इस बात को भी समझना होगा कि हमारे संवैधानिक दायरे में इस तरह के प्रावधान और संविधान कमेटी ने भी इस तरह के प्रावधानों को प्रोत्साहित किया था, और संविधान भी हमारे धारा आर्टिकल 44 इस बात को कहता है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के सोच के साथ आगे बढ़ें। पूरी दुनिया में इस समय कई सारे देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, अमेरिका है, जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं लागू हैं। और उत्तराखंड भारत में इसके लिए पहला कदम बना है। ये बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड विधानसभा से आज यह बिल पास हो गया है। समाज में सामाजिक समानता को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर और उनके अधिकारों को लेकर, बुजुर्ग वर्गों को लेकर एक समानता के भाव के साथ ये उत्तराखंड के लिए उपलब्धि है, और भारत के लिए भी उपलब्धि है कि इस तरह की सोच को लेकर यह बिल पास किया गया है। इसी के साथ हमें इस बात को भी समझना होगा कि जो असमानता, जो हमारा संविधान हमें समानता के भाव को रख रहा था, और असमानता कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण में ये आ रही थी, चाहे संपत्ति के अधिकारों को लेकर हो, चाहे विवाह को लेकर हो, चाहे दहेज प्रथा जैसे लेकर हो, चाहे कई समाज की कई और कुरीतियाँ विवाह से संबंधित थी, चाहे अपने वृद्ध परिवार के सदस्यों को लेकर हो, जहां पर उनके अधिकार दिए गए हैं इस बिल के द्वारा, और समाज में एक समानता के भाव को, क्योंकि जिस समय आज हम लोग बात कर रहे हैं, भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है, विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, और हमें एक समान सोच के साथ, एक वृहद सोच के साथ आगे बढ़ना है। और इस दिशा में उत्तराखंड सरकार द्वारा यह प्रयास बहुत प्रशंसनीय है, और आगे नई संभावनाओं के साथ ये देश को भी एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में लाने में सहायक होगा। हम मौजूद हैं प्रोफेसर मृदुला शर्मा जी के साथ। उत्तराखंड विधानसभा में देश का पहला यूसीसी बिल पारित हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसको लेकर मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, और ये एक हमारी उत्तराखंड सरकार का सकारात्मक पहल हुई है। इससे पहले गोवा में लागू था, लेकिन अब उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने कि इस यूसीसी को लागू किया है। इसको हम बहुत सारी दृष्टि से अच्छा मानते हैं। सबसे पहला तो हम सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम इसमें धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जो और चीज़ें उनके आधार पर कहीं पर भी कोई भी
किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो मैरिज का मामला हो, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो बच्चों के अडॉप्शन का मामला हो, चाहे भरण पोषण का मामला हो। सभी में महिलाओं को बराबर रूप से और सभी धर्मों के लोगों को, क्योंकि कुछ धर्मों को अगर हम देखें तो अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था, जबकि वो भी मिलना चाहिए। उनके साथ ये इनजस्टिस है, मानवाधिकार के नियमों का उल्लंघन है। तो ये हमारी जो सरकार की पहल है यूसीसी को लागू करना, हमारे को सामाजिक न्याय और जो है वो सामाजिक समानता दिलवाएगा। मैम, महिलाओं को लेकर क्या बड़े असर देखने को मिल सकते हैं? महिलाओं की पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज़्यादा हमें असर देखने को मिलेगा और महिलाओं ने बहुत ज़्यादा इस बिल का स्वागत भी किया है, क्योंकि जहाँ तक महिलाओं की शादी की या विवाह की उम्र का सवाल है वहाँ पर भी 18 वर्ष है और उसको अभी बढ़ाने की भी बात की गई है, क्योंकि जब लड़कों की 21 वर्ष है तो लड़कियों की भी 21 होनी चाहिए। दूसरी बात, आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत चल रहा है और लिव इन रिलेशनशिप की जब हम बात करें तो उसमें अक्सर जो गर्ल्स हैं उनको बाद में इनसिक्योरिटी की स्टेटस मिलता है, क्योंकि वहाँ पर लड़के डिनाई कर देते हैं या छोड़ कर चले जाते हैं। बट इसमें मेन चीज़ जो है वो है लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर्ड करना होगा, जिससे युवतियों को एक सुरक्षा मिल रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे अगर पैदा होते हैं उनको भी बहुत इनसिक्योरिटी होती है, यहाँ पर उनको भी जायज़ संतान की तरह पूरा अधिकार दिया गया है। और इसके अलावा जो तलाक की बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि तलाक का भी पुरुषों के समान ही अधिकार मिला है, भरण पोषण उनको पूरी तरह से मिलेगा। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी को उसका जो कंपेंसेशन या मिलना है तो उसके माता पिता को भी मिलेगा, क्योंकि तीनों का अधिकार बराबर है। क्योंकि अगर लड़का नहीं है तो ये नहीं है कि सब कुछ उसकी वाइफ को दे दिया जाए, माता पिता का भी उनका उतना ही अधिकार है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में ये यूसीसी बिल जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल जस्टिस और सोशल रिफॉर्म लाएगा। अब हम मौजूद हैं डॉक्टर राजेश पाल जी के साथ। सर, उत्तराखंड विधानसभा में आज देश का पहला यूसीसी बिल पारित हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हम सब एक संविधान के अंतर्गत आते हैं और संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत एक नागरिक का अधिकार सभी को प्राप्त है। तो अगर सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी में हमें ये देखना होगा कि हम किसी की व्यक्तिक धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को बाधित ना होने पाए। अगर ये सब चीज़ें उन स्वतंत्रताओं को अक्षुण्ण रखते हुए हम सब नागरिकों के लिए एक समान अधिकार प्राप्त होने दें तो ये मेरे विचार से एक अच्छा नियम है और इसका स्वागत होना चाहिए इस रूप में। सर, युवाओं पर इसका क्या बड़ा असर देखा जा सकता है? युवाओं पर इसका असर यही देखा जा सकता है कि जब आगे एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना हो तो उनको ये मन में एक अनुभूति रहेगी कि हम एक देश के नागरिक हैं और हमें एक समान नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, तो हम सब एक बराबर भाईचारे के रूप में आगे बढ़ेंगे। अब हम मौजूद हैं डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। विधानसभा में आज देश का पहला यूसीसी बिल पारित हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड हमारा देश का पहला स्टेट है जिसने ये बिल पारित किया, और ये बिल तो पहले ही पारित हो जाना चाहिए था। इसको पारित होने में काफ़ी समय लग गया और इसमें हम सब खुश होंगे। मेरा मानना है कि जितना भी वर्ग है समाज का, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, उसको सभी को खुश होना चाहिए, क्योंकि ये बिल सभी को अपने समान नागरिक होने का एहसास कराता है। सर, युवा को लेकर इससे क्या बड़े फर्क नज़र आएंगे? युवा शक्ति जो हमारे देश का भविष्य है, उसको अभी तक यही जानकारी नहीं थी कि ये यूसीसी बिल है क्या, समान न्याय संहिता होती क्या है। ये हमारा जो अनुच्छेद 44 में जो वर्णित है वक्तव्य, उसका मतलब क्या है। इस बिल के आने से उसे हकीकत में अपने नागरिक संहिता का समानता का जो अधिकार है उसका एहसास होगा। और ये बच्चे जब इसको अभी और अच्छे से पढ़ेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि ये जो बहुत सी भ्रांतियां हैं देश में कि इस बिल से किसी जाति, किसी धर्म, किसी उसका मजहब का पतन हो जाएगा या उस पर एक ये पलटवार है या उस पर एक वार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सभी के लिए अच्छा है
और इससे राष्ट्र एक दिशा की ओर चलेगा और वो दिशा बहुत अच्छी होगी, जिसमें कि हमारा केवल और केवल डेवलपमेंट होगा और उसमें कहीं भी कोई इस प्रकार का आचार विचार नहीं होगा जो एक दूसरे के प्रति एक हीन भावना से प्रेरित हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। को क्या लगता है कि जाति धर्म को लेके जो राजनीति चलती आ रही है उसको लेकर कोई बदलाव आएगा? जाति धर्म चूँकि ये भारतवर्ष है और चूँकि हम लोग पहले ब्रिटिश अधीन पे रहे, तो उन लोगों ने अपने एक हिंदू एक्ट बनाया, फिर मुस्लिम एक्ट बनाया, फिर अन्य भी एक्ट बनाए। वो उस समय की परिस्थितियाँ थी। फिर उन परिस्थितियों में कभी थोड़ा बहुत अमेंडमेंट भी हुआ, लेकिन जब वो साहबानो केस आया तो उस केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि आप जो हमारा अनुच्छेद 44 है, दैट इज़ द डेड वर्ड, ये एक मरा हुआ शब्द है जो कि पड़ा हुआ है, तो इसको जीवित किया गया है और उसको हमारे हिसाब से अच्छा ही है। और सभी जो जाति धर्म के बुद्धिमान लोग हैं वो इसको अच्छा ही कहेंगे। हाँ, कुछ राजनीति हो सकती है। अब हम मौजूद हैं डीबीएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीसी पांडे सर के साथ। सर, जो उत्तराखंड विधानसभा में देश का पहला यूसीसी कानून लागू हुआ है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा तो ये मानना है कि जो यूसीसी का कानून पास हुआ है वो सभी के हित में है और पूरे प्रदेश के हित में है। सभी को एक कानून के तहत अधिकार प्राप्त होंगे, कर्तव्य निर्धारित होंगे, जो भी प्रक्रिया है सब पर लागू होगी। तो मेरे दृष्टिकोण से तो अच्छा है और मैं तो चाहूँगा कि पूरे देश में हर राज्य को लागू करना चाहिए। सर, युवाओं पर इसके क्या बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं? युवाओं में बदलाव ये देखे जा सकते हैं कि अभी तक जो विभिन्न रीति रिवाजों में एक अलग अलग प्रथाएं हुआ करती थी, उनमें एक रूपता आएगी। जैसे उदाहरण के लिए विवाह का एक उम्र है कि भाई ठीक है 18 साल लड़की की उम्र है, 21 साल लड़के की उम्र है, तो सब पर लागू होना चाहिए। किसी एक जाति एक समुदाय पर ही वो चीज़ लागू हो, ये कहाँ से संभव है, उचित है। इसी प्रकार से किसी भी समुदाय पर या किसी भी जाति पर कि एक विवाह करने का अधिकार है, किसी को 2 का अधिकार है, तो ऐसी चीज़ें भी एक रूपता आनी चाहिए जा करके। मेरे हिसाब से तो सामान्य तौर से युवाओं के लिए और हितकर है, लेकिन इसका ड्राफ्ट सामान्य तौर से अच्छा रहता कि सार्वजनिक किया जाता पहले। तो जैसा कि आपने देखा, सभी प्रोफेसर्स ने यूसीसी बिल को खूब सराहा है। वहीं प्रदेश की धामी सरकार के इस फैसले पर सभी ने खुशी जाहिर की। वहीं जन उजाला भी इस कानून पर प्रदेश की आम जनता और सरकार को बधाइयां देता है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए मेरे निशा रावत के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जन उजाला न्यूज़। धन्यवाद।